गुरुदेव राजगुरु, हम भी इंसानों के लिए मर गए। हमने हमारे महापुरुषों को याद रखा, लेकिन हमने हमारे महापुरुषों को कैसे याद रखा? सपनों के झूले में सभी झूल जाते हैं। ये तो अच्छा है कि नोट पे छपते, वरना महात्मा गांधी जी को भी भूल जाते, वरना महात्मा गांधी जी को भी भूल जाते। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के सिर्फ 52 सेकंड खड़े रहकर गाना या वंदे मातरम में भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय, ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की ध्वजा उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा और सदाचार जैसे मूल्यों की थोड़ी भाव ऐसे लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी बहुत मुश्किल से शांति और चैन के साथ जीते नजर आते हैं। और इस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सेटिंग, गेटिंग, चैटिंग और फ्लोटिंग जैसे मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आजकल का नौजवान युवा, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश और समाज के आशाओं को जोड़कर रखने की, वही युवा मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो इन युवाओं से कहना चाहूंगी, मोह निद्रा में सोने वाले लोगों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। इससे पहले कि तुम्हारी नींद का श्रेष्ठ कोई और न ले डूबे। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। पर आज मैं देशभक्त हूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। एक गरीब बीमार को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और आज का ये नौजवान युवा अपने वतन की खातिर दूसरों को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मरने के लिए तैयार होता, वो है देशभक्ति। तो इन देशद्रोहियों से कहना चाहूंगी, ए हवा में जहर घोलने वालों, दिशाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। अगर यही बात मैं महिलाओं की करूँ तो महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि सुरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि आज महिला भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह और बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही है। तो नारी सशक्तिकरण में कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी। इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। और इतिहास की किताब उठा के देख लो, जिसको भी हमारी काबिलियत पे शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए गालियां बरसाई हूँ। मैं भी इस वतन के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ मैं, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है। एक बेटी, बहन या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और हाँ, रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, बल्कि मुझे इस वतन की खातिर हथियार उठाना भी आता है। भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। अगर यही बात मैं राजनीति की करूँ तो मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं है, पर परहेज है तो राजनेताओं के राज करने की नीति से। चुने गए उम्मीदवार राजा नहीं बल्कि सेवक होने चाहिए, जो जनता की समस्या का निदान कर सके। और हाँ, संसद में लड़ झगड़ कर नहीं, बल्कि जब सोच समझ कर फैसले लिए जाएंगे तब जाके हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। तो 2 लाइन इन राजनेताओं से कहना चाहूंगी, जिन्हें हम हाथ समझ बैठे हैं गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें को काट खाने को। आज राजनीति, भ्रष्टाचार और कालाधन इस देश के प्रमुख मुद्दे हैं। इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं, लेकिन चैन की नींद सो नहीं सकते, इसका मैं दावा करती हूँ। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी से बदलकर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में कॉलेज नहीं बल्कि सभी शिक्षक मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे स्कूल में आइंस्टाइन बाबा के साथ गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे जीवनी
क्रांति का मैं ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए तो उनमें मेरा भी एक नाम आए जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना ऊँटे में तिरंगा झंडा और सिरे पे हिंदुस्तान लिख देना सिरे पे हिंदुस्तान लिख देना जब कोई पूछे ये पागल थी कौन जब कोई पूछे ये पागल थी कौन तो क्रांतिकारियों का ज़ेला और इंकलाब का नाम लिख देना इंकलाब का नाम लिख देना और बचा हो जिस्म में एक लहू बूंद भी तो उसे निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना माँ तुझे सलाम लिख देना थैंक यू जय हिंद जय भारत